भाई अनिल चोपड़ा को हमारे बीच में उम्मीदवार बना करके भेजा है। साथियों, ये इस बार का चुनाव देश में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। जो आदमी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता था, जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती थी, स्विस बैंक से धन लाने का बात करती थी, आज देश के हालात आप देख रहे हैं। पहले ईडी भेजी जाती है, सीबीआई भेजी जाती है, विपक्ष के नेताओं के घर उनको भ्रष्टाचारी बताया जाता है, उनको चोर बताया जाता है, और जब 2 महीने बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन पे गंगा जल छिड़क दिया जाता है और वो पवित्र हो जाते हैं। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। कल मैं एक ट्विटर पे देख रहा था, जनार्दन रेड्डी नाम के एक नेता जिन पे 35,000 करोड़ के घोटाले के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और कल उसी को बीजेपी में शामिल कर लिया। पता नहीं इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें धोते ही इनके सारे पाप धुल जाते हैं। इन बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आने वाले समय में आदरणीय सचिन पायलट साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, देश में तानाशाह के शासन का अंत करने के लिए जयपुर ग्रामीण से भाई अनिल चोपड़ा जी को भारी मतों से आप जिता करके भेजें, ताकि संसद में हमारी आवाज को बुलंद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अनिल चोपड़ा जी के इस नामांकन की सभा में हम सब के बीच में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते पधारे देश भर में किसानों के नेता, नौजवानों के नेता, हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी, मंच पर उपस्थित हमारे जयपुर ग्रामीण के सभी विधायक साथी, पूर्व विधायक साथी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी और हमारे जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। साथियों, ये देश का लोकसभा का चुनाव, इस देश में क्या होने वाला है, इस देश में कैसी नीतियां बनने वाली है, इस देश में किसान को कितनी मजबूती मिलने वाली है, इस देश में व्यापारियों के साथ क्या होने वाला है, इस देश में मजबूत मजदूरों के साथ क्या होने वाला है, इस प्रकार का ये चुनाव आने वाले 5 वर्ष इस भारत के तय करने वाला है। आपको मैं बताना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों से केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किसान को कमजोर करने का काम किया है, इस देश में मजदूर को कमजोर करने का काम किया है, व्यापारियों को कमजोर करने का काम किया है, और केवल मात्र 4-5 ऐसे उद्योगपति परिवारों को मजबूत बनाने के अलावा इस देश में, या खुद को मजबूत बनाने के अलावा इस देश के नौजवान, किसान, मजदूर और युवा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। जो सरकार आने से पहले 2014 में, 15 में बोलते थे, 14 में कहते थे कि हम हर वर्ष रोजगार देंगे, करोड़ों में रोजगार देंगे, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। यहाँ तक कि इनके मंत्रियों ने यह कहा कि पकोड़े बना करके नौजवान अपना रोजगार कर लें। किसानों को सड़कों पर बैठना पड़ा। दिल्ली की, जो देश की राजधानी हमारी दिल्ली में जाने के लिए कई किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम लोगों को समझना पड़ेगा। आदरणीय पायलट साहब हमारे बीच में उपस्थित है, अभी अपनी पूरी बात आपके बीच में रखेंगे, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, भाई अनिल चोपड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, बड़े लंबे समय तक छात्र हितों की लड़ाई लड़ी है, और मैं भी उस समय विश्वविद्यालय में रहा हूं। बड़े सरल स्वभाव के भाई चोपड़ा जी को कांग्रेस पार्टी ने, हम सब ने मिलकर के उम्मीदवार बनाया है, और ये उम्मीदवार बना करके हमारे जयपुर ग्रामीण की जनता को सौंपा है। आप लोगों को तय करना है, अगर जनता को बूथ तक लाना है तो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, अगर हमें चुनाव जिताना है तो कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। 36 कौम के कार्यकर्ता को एकजुट होकर के तय करना पड़ेगा कि हमें इस देश से मोदी सरकार को हटाना है। अगर मोदी सरकार से हटाना है तो जयपुर ग्रामीण से भाई अनिल चोपड़ा को भारी मतों से जिताना है। हम सब लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। जिस प्रकार का वातावरण, डर भय का वातावरण इस देश में मोदी सरकार ने बनाया, अगर आज हम निकल करके आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आज किसान नौजवान इस बात को नहीं समझेगा, मजदूर अपने हक को नहीं समझेगा, व्यापारी अपने हक को नहीं समझेगा, तो समझ लीजिए इस देश में लोकतंत्र खत्म होने वाला है, इस देश का संविधान खतरे में है।
अभी आपने हमारे चीफ जस्टिस का, जो भारत के चीफ जस्टिस है, उनका ऑर्डर देखा। किस तरीके से इलेक्टोरल बोर्ड के नाम पर इन लोगों ने व्यापारियों को, कंपनियों को डरा धमका करके किस तरीके से ऐसे लोगों से चंदा लेने का काम किया है। और बड़ी फटकार पड़ने के बाद में एसबीआई ने वो नाम उजागर किए हैं। कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो, उनसे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा पैसा इनको व्यापारियों ने डर के मारे दिया है। डर का वातावरण बना करके इस देश में वापस ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। हम सब लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। मैं आदरणीय पायलट साहब के सामने कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के भाई अनिल चोपड़ा को कांग्रेस के हाथ के निशान पर मजबूती से जगह जगह जाकर के, घर घर जाकर के, ढाणी ढाणी, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आप सब लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा और आदरणीय पायलट साहब को, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को ये भरोसा देना पड़ेगा। हाथ खड़ा करके बताइए कि आने वाली 19 तारीख को जो चुनाव है उसमें मजबूती से हम हिस्सा लेंगे और मजबूती से हिस्सा लेकर के भाई अनिल चोपड़ा को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सब नामांकन सभा में जयपुर ग्रामीण के सभी आप पधारे हुए गांव से पंच, सरपंच, कार्यकर्तागण व सम्मानित मंच, देखिए ये जो चुनाव है 2024 का, ये एक साधारण चुनाव इसको नहीं समझे। ये चुनाव किसान के लिए, मजदूर के लिए, और किसान के साथ जो अत्याचार मोदी सरकार ने किया है और जो मजदूर के साथ किया है, जो हमारी सेनाओं में जो काम किया है, उसका सबका बदला लेने का जो काम किया है, वो आज कांग्रेस पार्टी उस बदले के लिए तैयार बैठी है। आप जिनके तत्वाधान में ये इतने संख्या में आप लोग पधारे हैं, सभी मेरे साथी विधायकगण, सभी संगठन के पदाधिकारीगण और इस जयपुर ग्रामीण से आए हुए आप सभी दूर अंदाज से पूरे क्षेत्र के आए हुए आप वो कार्यकर्ता लोग जिस पे कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है, इसके लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। भाइयों, ये चुनाव जो 2024 का है, ये साधारण चुनाव नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल क्या 10 साल ही मान लीजिए आप, तो 10 साल से बीजेपी का राज है और मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस सरकार अगर कोई हितैषी, अगर कोई विचारधारा वाली पार्टी है किसानों की, तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा होगा किसानों के साथ मोदी जी ने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। हमारे 750 किसान शहीद हो गए और इन बीजेपी वालों के तनक भी कोई ऐसा पता नहीं लगा कि कुछ हिंदुस्तान में कुछ हुआ है क्या। मैं इस बात को ये बहुत आपको दोहराना चाहता हूं कि मजदूर और किसान की अगर कोई पार्टी है तो हमारी कांग्रेस पार्टी है। और भाई अनिल चोपड़ा जो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने ये यहाँ का जिम्मा दिया है जयपुर ग्रामीण का। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवा के और इनको विजयश्री बनाए। देखिए, एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं, हमारे यहाँ हम कमजोर क्यों कहला रहे हैं। पार्टी हमारे पास मत बहुत है, हमारे पास संख्या बल भी बहुत है, लेकिन क्या होता है कि जब बीजेपी में किसी का भी नामांकन आता है कि इस आदमी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो हर कार्यकर्ता उसी दिन से उसको चुनाव जिताने का जिम्मा उठा लेता है। और हमारी पार्टी में ये कमजोरी समझो, जिसको अपन घर में बात करते हुए कोई बुराई नहीं है। हम ये सोचते हैं किसको टिकट मिला है, फलाने को टिकट मिला है, तो फलाने आएगा और हमको कहेगा जब भी हम झंडा उठाना है। ऐसा मत सोचो। ये चुनाव बार बार जो देश का बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है, आज तक
इतिहास में कि जनतंत्र लोकतंत्र खतरे में है और इसको बचाने की जिम्मेदारी जो आप सामने बैठे हैं वो सब लोगों की है। और एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसान को और मजदूर को बचाना है और व्यापारी भी ये समझ ले कि अगर वो भी बचना चाहते हैं, कुछ पूंजीपतियों का हाथ से छुटकारा चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में जिताएं। और जयपुर ग्रामीण से हमारे युवा साथी हैं और जो मेरे छोटे भाई हैं चोपड़ा, अनिल चोपड़ा, उसको अधिक से अधिक मतों से जिताने का प्रयास भी करें और जिताने का वादा भी करें। आपसे विनती है कि जो यहाँ सभी है एक वादा लेके जाओ और सब हाथ खड़ा करके बताओ कि ये वादा हम निभाएंगे। ये वादा आप निभाएंगे तो हम भी इस मंच से ये कहते हैं कि आपके काम में और आपके कसर में हम लोग सब जनप्रतिनिधि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये वादा मैं भी आपको दिलाता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।